हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में स्वीडिश इंडियन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। अगर आप स्वीडन में कार लेने का प्लान कर रहे हैं या जैसे कि आने के बाद में यहाँ कार लेते हैं, तो उसके लिए आपको एक चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है और उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि ये कैसे क्या होता है और आप किस तरह से इसे इजी वे में बना सकते हैं और इसका सारी जो डिटेल है वो उसके बारे में बताते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो गाड़ियों के टायर के बारे में है। हाँ जी, ये जो है टॉपिक बहुत ही ओड है। अगर आपको लगेगा ये क्या टॉपिक होगा, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यहाँ गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर अगर आप गाड़ी है तो उसमें भी आपको हेल्प कर सकता है ये टॉपिक। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो बिना देर किए चलिए आपको मैं बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है और ये क्यों किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्वीडन एक ठंडी कंट्री है और यहाँ करीब अगर आप स्टॉकहोम में देखें तो 3-4 महीने स्नो होती है, बर्फ़ होती है। और इसके लिए जो है, तो क्योंकि स्वीडन एक ठंडी कंट्री है और यहाँ पे जो है विंटर के वक्त जब सड़कों पे स्नो और आइस हो जाती है, तो यहाँ एक रूल है कि आप सेफ्टी के लिए, खुद की भी और दूसरों की सेफ्टी के लिए, आपको जो है गाड़ी के टायर जो हैं विंटर टायर में चेंज करने होते हैं। और ये साल में 2 सीज़न के हिसाब से होता है। गर्मियों में आपको गर्मी के टायर चाहिए होते हैं और सर्दियों में सर्दी के टायर। गर्मियों में आप सर्दी के टायर भी काम में ले सकते हैं, लेकिन सर्दियों में जो है आप गर्मी के टायर नहीं काम में ले सकते हैं। एक पीरियड होता है उसका वक्त, उस वक्त के बीच में आप नहीं काम में ले सकते हैं। तो रूल के हिसाब से जो है करीब 1 अक्टूबर से 13 मार्च तक जो है आपको विंटर टायर लगाने होते हैं। और 1 अक्टूबर से 15 अप्रैल के बीच में आप विंटर टायर ऐसे वाले जिनमें कि कीलें लगी होती हैं, उन्हें दुब देख कहते हैं, डब होते हैं उसके अंदर, तो वो आप काम में ले सकते हैं। तो उसके अलावा गर्मियों में आप ये टायर काम में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है ये कीलों की वजह से या डब जो हैं इसकी वजह से सड़कों पे जो है ये डमर हटती है या जो इसके पार्टिकल बनते हैं वो लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं और इस वजह से जो है इस पे बैंड होता है। गर्मियों के अंदर आप वो टायर काम में नहीं ले सकते हैं। और बेसिकली यहाँ टायर 3 तरह के आते हैं। एक तो जिसमें ये कीलें लगी होती है, एक ये विंटर टायर हो गए और कीलों वाले, और एक होते हैं जिसमें कीलें नहीं होती लेकिन उसकी जो रबर होता है वो इस तरह से होता है कि वो पूरी पकड़ करता है। मेरी जो गाड़ी है उसमें मैंने यही लगा रखे हैं, क्योंकि जो है कीलों वाले टायर जो हैं, यहाँ कुछ सड़कें हैं शहर के अंदर, स्टॉकहोम के अंदर, वहाँ पे अलाउ नहीं है उन टायर से चलना। वो सेफ्टी वाइज बहुत अच्छे होते किलो वाले टायर, लेकिन आपको वो कुछ सड़कें ऐसी जहाँ बैंड है उसके ऊपर, क्योंकि वहाँ जो है हवा बहुत ही ख़राब है इन पार्टिकल्स की वजह से, तो उस पर बैंड किया हुआ है। इस तरह के टायर लेके आप वो गाड़ी नहीं चला सकते वहाँ पे। और क्योंकि हम शहर में रहते हैं और वो पॉसिबल नहीं है कि किलो वाले टायर वाली गाड़ी चलाएं। और अक्सर शहर में वैसे जो है ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, यहाँ स्नो वगैरह जल्दी पिघल जाती है और गाड़ियाँ धीरे चलती हैं, तो सेफ्टी वाइज इतना भी खतरा नहीं होता है। लेकिन नॉर्थ स्वीडन में या जस्ट आउटसाइड सिटी, जैसे कि स्टॉकहोम से बाहर जहाँ भी जाते हैं हाईवे वगैरह पे, तो वहाँ सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दुब देख लगाएं किलो वाले टायर, वरना गाड़ी जो है एकदम फिसल सकती है ब्रेक लगने के बाद। भले ही आपकी गाड़ी में एबीएस सिस्टम है, सारे सिस्टम है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। और एक तीसरी तरह के जो टायर आते हैं वो होते हैं ओरेथ ओम टायर, मतलब कि ईयरली, पूरे ईयर चलने वाले। तो वो एक मिक्सचर होता है, जैसे कि उस रबड़ में समर टायर और विंटर टायर की मिक्स होता है।
तो वो पूरे साल आप चला सकते हैं, लेकिन वो अक्सर जो है छोटी गाड़ियों में नहीं लग पाते हैं, क्योंकि इतना छोटी गाड़ी कैपेबल नहीं होती हैं उसमें उसकी केयर करने के लिए जब वो गाड़ी फिसलने लगती हैं। तो ये गाड़ियाँ, ये टायर जो हैं अक्सर बसों में या फिर थोड़ी हैवी जो जीप वगैरह होती है उसमें ये टायर काम आ जाते हैं। जब विंटर टायर अगर आप समर में चलाते हैं तो उससे क्या है कि जब पानी सड़कों पे होता है या बारिश होती है तो उसकी ग्रिप इतनी रहती है विंटर टायर की। तो जो विंटर टायर ऐसे केवल रबड़ वाले, कील वाले नहीं हैं, वो आप समर में लगा सकते हैं, लेकिन उनकी ग्रिप इतनी नहीं बनती है समर के अंदर। और जब गर्म हो जाती है ये डमर वगैरह जो सड़कों का है तो उस पर फिसलन होने लगती है, तो वो सेफ्टी वाइज ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए चेंज करने पड़ते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें कि टायर को बदलाने का क्या सिस्टम है, तो यहाँ टायर जो है आप खुद भी बदल सकते हैं, और आप चाहें तो किसी मैकेनिक के पास जाके बदला सकते हैं। साल में ये 2 बार करवाना होगा आपको। और जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसके पैसे कितने लगते हैं, यहाँ टायर चेंज कराने के करीब 300 क्राउन लगते हैं, 300 या 400 क्राउन शहर के अंदर। और इसका मतलब हो गया 8 24 करीब 2500 रुपए के करीब एक बार के लगते हैं केवल चेंज कराने के। तो 2 बार करीब 5000 हो गए। और अगर इसमें भी 2 सिस्टम होते हैं, या तो आप टायर खुद अपने पास रखें, या तो आपका खुद का गैरेज है उसमें आप सेफ रखें। जैसे जब समर टायर गाड़ी में लगे तो विंटर टायर आप घर पे रख सकते हैं या उसके अपोजिट कर सकते हैं। और तीसरा एक सिस्टम ये होता है कि आप अपने टायर जो हैं, टायर जो बदलने वाली कंपनी है या मैकेनिक हैं, उनके यहाँ आप सेव करके रखते हैं 6 महीना, जब तक दूसरे टायर गाड़ी में लगे। तो उसके आपको पैसा अलग लगना पड़ता है। तो इंक्लूसिव चेंजिंग और ये जो वहाँ सेव करके रखते हैं टायर, इसका टोटल मिला के तकरीबन 1000 क्राउन के करीब यहाँ शहर में लेते हैं स्टॉकहोम में। और इसका मतलब कि 8000 रुपये के करीब ये लगता है। तो 16,000 रुपये के करीब सालाना ये लगते हैं टायर के मामले में। तो ये कुल मिला के जो है ये इस तरह से यहाँ का प्रोसेस है। और आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे अपने टायर सेव करके रखता हूँ, कैसे बदलाता हूँ, और उसमें आपको लेके चलता हूँ। आज मैं टायर बदलाने का टाइम आया है। वैसे क्या है कि जल्दी बदलाने चाहिए, लेकिन मेरे पास किलो वाले टायर में यूज़ नहीं करता हूँ इन्वायरमेंट के हिसाब से, और शहर में रहने की वजह से यहाँ नहीं चला सकते हैं किलो वाले टायर। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि पूरा इसका प्रोसेस क्या होता है। आइए चलिए, आपको गाड़ी में लेके चलता हूँ मैं मैकेनिक के पास में।
दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ ये जहाँ टायर बदलाए जाते हैं वर्कशॉप में, तो वहाँ पे जो है टायर बदलाए जाएंगे। करीब 5-10 मिनट का काम होता है ये, क्योंकि सारा काम मशीनों से होता है और बहुत आसान काम है ये। तो आइए चलते हैं। तो उतने टाइम में आप ये देखिए स्टॉकहोम कैसा दिखता है गाड़ी से। तो इसके स्टॉकहोम के थोड़े नज़ारे देखिए आप फास्ट फॉरवर्ड में।
तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आशा है कि अगर आप यहाँ गाड़ी लेने की प्लान कर रहे हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्प करेगी। और अगर आपको और भी इस बारे में कोई डिटेल जानकारी चाहिए, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस, एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। बाय।